नमस्कार साथियों। तो अब इस शॉर्टकट क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन क्लियर नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं एक और इस पे एक वीडियो बना रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिए और एकदम आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्रांतिक कोण की ये जो शर्तें होती है या पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें होती है, पूर्णांतिक परावर्तन का यह होता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्लियर है? तो पहले हम लोग एक माध्यम लेंगे। क्लियर है? ये माध्यम क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम। क्लियर है? और ये क्या है? विरल माध्यम। क्लियर है? अब हम लोग प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे। ठीक है, तो ये अभिलंब ले लेते हैं हम लोग। ये एक अभिलंब ले लिए। अब हम प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे। ठीक है, ये प्रकाश की किरण गई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से क्या विरल माध्यम यह है, विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, तो ये अभिलंब से दूर विचलित होगी। क्लियर है? और ये कोण को क्या कहा जाता है? ये जो कोण है, ये कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। क्लियर है? और ये कोण को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण। क्लियर है यहां तक? इसे आई से डिनोट किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? आर से। क्लियर है? अब हम धीरे धीरे इसके कोण को बढ़ाएंगे। तो कोण को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इसके कोण को बढ़ाना है तो अबर हम लोगों को यहां से भेजना होगा, यहां से भेजना होगा प्रकाश की किरण। तो ये प्रकाश की किरण गई, तो अब और ये विचलित होगी, ये और बढ़ेगा, तो ये और बढ़ गया, तो ये अपवर्तन कोण और बड़ा हो गया, है ना। और एक कोण ऐसा आता है जब प्रकाश की किरण इसी पे निकल जाती है, मतलब ये कोण क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ये कोण 90 डिग्री हो जाता है। इसे ही जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो इसे ही ये कोण जो अब हमको प्राप्त होगा, जब ये कोण प्राप्त होगा मतलब वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण मतलब कि वह आपतन कोण, आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर है? मतलब ऐसा आपतन कोण जिसके लिए हमें इसके लिए 90 डिग्री प्राप्त हो अपवर्तन कोण, तो उस कोण को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण। अब यहां थोड़ा एक चीज और देखिए। अब देखिए, अगर ये क्रांतिक कोण से ये हमें क्रांतिक कोण प्राप्त हुआ सी, जिसको सी से डिनोट करते हैं। क्रांतिक कोण को किससे डिनोट करते हैं? सी से, सी से दिखाया जाता है। अब अगर इस एंगल को अगर थोड़ा और हम अगर बढ़ा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये प्रकाश की किरण अब इधर मुड़ेगी, तो यही को कहते हैं क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्लियर है? मतलब कि अब देखें यहां पर, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो कोई भी अपवर्तन कोण प्राप्त नहीं होता है। समझ गए? कोई भी हमें अपवर्तन कोण प्राप्त नहीं होता, बल्कि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? पूर्णांतिक परिवर्तन। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये परावर्तन का नियम का पालन करती है। ये क्या करती है? परावर्तन का नियम का पालन करेगी, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। क्लियर है? बस यही चीज है, इसे समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।